हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इस चैनल पे मजा आ रहा है, सारी चीजें अच्छी लग रही है। तो बेटा एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में सीबीएसई 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा पेपर कोड जो था इसका वो 30/6/3 था और स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके वेटेज की। सबसे मेन यही होता है, 2023 में बेटा वेटेज था 5 मार्क्स, 5 नंबर में एक क्वेश्चन बेटा। लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से वहां पे आपसे सॉल्व होने में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी बेटा। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ठीक है, देखो अगर आप बोलोगे इसमें सर क्या मेथड है, तो बेटा 2 मेथड अभी मेरे पास हैं। ठीक है, पहला मेथड अपन डिस्कस करेंगे, जल्दी शुरुआत करते हैं क्लास की। जो जनरल एक मेथड है उसको फॉलो करते हुए करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा सर्किल चैप्टर को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड, ये टेंजेंट दिख रही है पी क्यू एंड पी आर। अगर बेटा ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, ध्यान से समझना, अगर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं, क्या इक्वल है, टेंजेंट इक्वल है। अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है बेटा, तो मुझे एक बात बता सकते हो आप, ये दोनों टेंजेंट अगर मैं इक्वल कर दूं, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये आगे की स्टोरी बता रहा हूं। पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉन टू अ सर्किल सच दैट एंगल आर पी क्यू इज 30 डिग्री। आर पी क्यू मीन्स एक्सटीरियर पॉइंट पे बनने वाला एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इस पॉइंट की कि अ कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। ये बेटा जी इसके पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये बनने वाला पूरा एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होने वाला है, ये पूरा एंगल सर हमें जहां तक पता है, हमने जहां तक सुना है, ये एंगल हमारा इसके इक्वल होने वाला है। गॉट द पॉइंट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, अरे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप बोलोगे सर ये एंगल कहां से लाओगे, अभी ले आएंगे इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, अ कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू, कर लिया। ठीक है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर क्यू एस। आर क्यू एस का मेजरमेंट निकालना है। देखो एक मेथड तो वो है जो मार्केट में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, जो सब जगह आपको मिल सकता है, और वो स्टेटमेंट याद करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। दूसरा मेथड वो है जो हम बताएंगे आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले लिखेंगे एज पी क्यू इक्वल्स टू पी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। P से पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल होगी। अगर ये पी क्यू और पी आर हो गए इक्वल, तो पी क्यू आर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपन क्या करेंगे बेटा, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम बोलेंगे देन
एंगल पी क्यू आर, जो ये बेटा पी क्यू आर है, टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये दोनों इक्वल हो गए, पी क्यू आर पी आर क्यू दोनों इक्वल हो गए। एक बार आप चाहो तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, कैसे इक्वल हुए। ये वाला एंगल बेटा, ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल जो है, ठीक है, किसके इक्वल हुआ, इसके। ठीक है ना, बात समझ आ गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं बेटा, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हमारा पी क्यू आर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक तो एंगल P जो एक्सटीरियर बन रहा है, एक एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू हो गया बेटा 180 डिग्री। अगर ये 180 हो गया तो ये 30 है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, मीन्स इसको x ले लूं, ठीक है, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, 2x कितना हो गया, 150 डिग्री। बात समझ आ रही है, 2x इक्वल टू 150 डिग्री। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर। देखो अब x का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अच्छे से समझना बेटा ये, क्योंकि ये पॉइंट सबसे मेन है। यहां से ये हमारा आ गया 75 डिग्री, ये एंगल। ठीक है, लेकिन मुझे पता है पी क्यू आर इक्वल टू एस आर क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये तो मेरा एंगल x जो है वो पी क्यू आर है, ये x अपना है ही है। फिर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, पी क्यू आर जो एंगल है वो एस आर क्यू के इक्वल है। रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, चलो यहां तक भी क्लियर है सर, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया है ना। अब मैं यहां पे बेटा एक स्टेटमेंट यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, जिसका प्रूफ अगर आपको देखना हो तो आप इस चैनल पे फाइंड कर सकते हो इजीली उसको। ठीक है, चलो अब बेटा ये हमें पता चल गया, इसका मतलब हुआ ये कि हमारा ये जो मेजरमेंट है ये 75 आ गया। अब ये इसके इक्वल मीन्स ये भी 75 आ चुका है। तो हम क्या लिख लेंगे, हम ये लिखेंगे यहां पे हमारा जो मेजरमेंट है इसका एंगल एस आर क्यू इज 75 डिग्री, क्योंकि ये किसके इक्वल था, पी क्यू आर के इक्वल था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब बात आती है बेटा नहीं, यहां पे मुझे निकालना ये एंगल जो ट्राइंगल एस क्यू आर के अंदर, एस क्यू आर एंगल ही निकालना है। ठीक है, अब एक बेटा एक स्टेटमेंट है जिसको आप चाहो तो उसका प्रूफ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा जल्दी। तो होता क्या है, एक सर्किल के अंदर एक कॉर्ड के साथ एक टेंजेंट जो एंगल बनाती है, देखो ये जो टेंजेंट है, एक काम करते हैं यहां ड्रॉ करते हैं इसको। अगर मान लो ये सर्किल है मेरा, ठीक है, और ये कॉर्ड है, तो ये जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, तो ये मेरा माइनर सेगमेंट हुआ। इस सेगमेंट में जो ये एंगल बन रहा है बेटा, ये वाला, ये एंगल इस वाले सेगमेंट में, ये जो एंगल अगर x है, तो दूसरे सेगमेंट में बनने वाला एंगल जो होगा, दूसरे सेगमेंट में एंगल कहां बन रहा है, ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ये P है, ये अगर Q है, ये अगर S है और ये R है, तो बेटा ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, हेयर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू एस आर।
इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों इक्वल हुआ, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे एंगल फॉर्म बिटवीन टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, एंगल formed between tangent and a chord is equal to tangent formed in सेकेंड सेगमेंट। देखो इसका ये फर्स्ट सेगमेंट है, अगर ये एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे टेंजेंट और कॉर्ड, तो ये कॉर्ड एक सेगमेंट बना रही है, तो ये एक सेगमेंट हुआ। इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है और एक दूसरे सेगमेंट में एंगल बन रहा है, एस एंगल बन रहा है दूसरे सेगमेंट में, तो इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड इन अनदर सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? आसान है, बहुत आसान है। इसको मिनिमाइज करते हैं बेटा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपको जब एंगल निकालना है बेटा, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर, एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है। पढ़ी हो तो फिर लगाए, बोलो लगा दे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल एस आर क्यू, इन ट्राइंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एस पे बनने वाला, क्यू पे बनने वाला और आर पे बनने वाला एंगल्स का सम 180 हो गया। क्यू एस आर इसकी वैल्यू मैंने लिखी है 75 ऊपर, प्लस एस आर क्यू की वैल्यू 75 है, और एस क्यू आर इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो बेटा ये 75 150 हो गया, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो। एस क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। गॉट द पॉइंट? कितना आया मेजरमेंट देख लो। हमने इसको कितना प्रूव करवा दिया था, इसको भी हमने 75 प्रूव करवा दिया इसके इक्वल। ये और ये एंगल फॉर्म्ड बिटवीन कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड इन अनदर सेगमेंट। ये कॉर्ड का दूसरा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। इसका प्रूफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो बेटा एक ही काम करना है, जल्दी से मैथ नर्ड बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा, मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे, इसकी गारंटी हमारी है, क्योंकि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहीं मिलेगा। और मैथ्स का जब फियर दूर हो जाएगा तो मार्क्स की तो बात ही नहीं है फिर बेटा। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ पाए और भी लोगों का फायदा हो पाए यहाँ पे, है ना। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।